Namaskar, this is Atish Kumar and I welcome you to my YouTube channel English by Atish Kumar. In this video, we are going to discuss to learn English, what to do and what not to do. लैंग्वेज सीखने के लिए, इंग्लिश सीखने के लिए क्या करें और क्या ना करें. So to learn English, इंग्लिश सीखने के लिए what to do, क्या करें और क्या ना करें, what not to do. सो फर्स्ट पॉइंट है व्हाट इज इंग्लिश. सबसे पहले ये जाने कि इंग्लिश है क्या. व्हाट इज इंग्लिश. क्या इंग्लिश एक सब्जेक्ट है या इंग्लिश एक लैंग्वेज है. तो इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज है. इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है. आई रिपीट, इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है. इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज है. सब्जेक्ट को सीखने के कुछ अलग तरीके होते हैं और लैंग्वेज को सीखने के कुछ अलग तरीके होते हैं. सब्जेक्ट को सब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाता है और लैंग्वेज को लैंग्वेज की तरह ट्रीट किया जाता है. सेकंड पॉइंट है अंडरस्टैंड द सिलेबस. अंडरस्टैंड द सिलेबस. सिलेबस को समझें कि इंग्लिश सीखने के लिए आपका सिलेबस क्या होगा. सिलेबस का वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं. आप देख सकते हैं कि लैंग्वेज सीखने के लिए, इंग्लिश सीखने के लिए आपको क्या क्या सीखना होगा. नेक्स्ट पॉइंट है व्हाट इज द राइट एज टू स्टार्ट लर्निंग अ लैंग्वेज. एक लैंग्वेज को सीखने की राइट एज क्या है. क्या लैंग्वेज को बीए करने के बाद में सीखा जाए. एक बच्चा बीए करने के बाद में सीखे कि डू कहाँ लगाते हैं, डज कहाँ लगाते हैं, डिड कहाँ लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म कहाँ लगाते हैं, सेकंड फॉर्म कहाँ लगाते हैं, थर्ड फॉर्म कहाँ लगाते हैं. जी नहीं. तो लैंग्वेज सीखने की राइट एज क्या है. जब एक बच्चा 4th स्टैंडर्ड में हो उस टाइम उसे लैंग्वेज सीखना स्टार्ट कर देना चाहिए. तो बच्चा 4th स्टैंडर्ड में सीखे, 5th में सीखे, 6th में, 7th में, 8th में और हार्डली 9th में. ठीक है. क्यों? क्योंकि अगर एक बच्चा 9th क्लास या 10th क्लास के बाद इंग्लिश सीखना स्टार्ट करता है तो फिर वो और चीजें कैसे सीखेगा. एक बच्चे को 10th क्लास के बाद किसी को नीट में जाना है, किसी को जेई में जाना है, तो फिर वो उसकी तैयारी कैसे करेगा. ठीक है. तो इसलिए लैंग्वेज की जो राइट एज है सीखने की 4th, 5th, 6th, 7th, 8th तक एक बच्चे को सीख लेना चाहिए और उसके बाद फिर वो सेल्फ स्टडी से ही इंप्रूव करता रहेगा. नेक्स्ट पॉइंट है मॉनिटर योर चाइल्ड रेगुलरली. अपने बच्चे को रेगुलरली मॉनिटर करते रहो, उससे पूछते रहो कि आपको लास्ट मंथ में क्या सिखाया, उससे पिछले मंथ में क्या सिखाया, अगले मंथ में क्या सिखाया जाएगा. नेक्स्ट पॉइंट है ट्रीट इंग्लिश एज अ लैंग्वेज, डोंट ट्रीट इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट. लैंग्वेज को, इंग्लिश को हम एक लैंग्वेज की तरह ट्रीट करें, ना कि किसी सब्जेक्ट की तरह. आई रिपीट, ट्रीट इंग्लिश एज अ लैंग्वेज एंड डोंट ट्रीट इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट. क्यों? क्योंकि लैंग्वेज को सीखने के कुछ अलग तरीके होते हैं, कुछ रूल्स अलग होते हैं और सब्जेक्ट को सीखने के रूल्स कुछ अलग होते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है आपका लैंग्वेज. जैसे हिंदी और जैसे इंग्लिश. हिंदी भी क्या है, एक लैंग्वेज है. इंग्लिश भी क्या है, एक लैंग्वेज है. तो हिंदी को हमने कैसे सीखा. तो हिंदी सीखने के लिए सबसे पहले हमने सीखा बोलना, स्पीकिंग. सबसे पहले हमने क्या सीखा, स्पीकिंग सीखी. सेकंड नंबर पर हमने क्या सीखा, रीडिंग सीखी. एंड द थर्ड नंबर पर हमने क्या सीखा, राइटिंग. तो सबसे पहले हमने बोलना सीखा, फिर पढ़ना सीखा और फिर लिखना सीखा. अब हिंदी जब हमने सीखी तो हिंदी सीखी हमने अपने पेरेंट्स से, अपने आसपास के माहौल से, आसपास के वातावरण से. क्यों? हमारी जो मातृभाषा है वो क्या है, हिंदी है. सो हिंदी सीखने के लिए हमें किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं लेना पड़ा. हमने हिंदी सीख ली अपने पेरेंट्स से, अपने आसपास के वातावरण से. तो हिंदी सीखने के लिए सबसे पहले हमने क्या सीखा, बोलना सीखा. आई रिपीट, सबसे पहले क्या सीखा, बोलना सीखा, फिर रीड, पढ़ना सीखा एंड देन राइट, लिखना सीखा. बट इंग्लिश हमने
इंग्लिश हम अपने आसपास के माहौल से नहीं सीख सकते, इंग्लिश हम अपने पेरेंट्स से नहीं सीख सकते। क्यों? क्योंकि वी आर नेटिव स्पीकर ऑफ हिंदी लैंग्वेज। Hindi is our mother tongue, but English is not our mother tongue. So we have to learn English after taking admission in any institute. तो इंग्लिश सीखने के लिए हम क्या करें? तो इंग्लिश के लिए थोड़ा सा रूल चेंज हो जाएगा। इंग्लिश सीखने के लिए सबसे पहले बच्चे को क्या सीखना होगा? रीड करना सीखना होगा, मीन्स रीडिंग। सेकंड नंबर पर स्पीकिंग एंड द थर्ड नंबर पर क्या सीखना होगा उसे? राइटिंग। थर्ड नंबर पर राइटिंग। जबकि होता क्या है, अक्सर होता क्या है, बच्चे को सबसे पहले रीडिंग सिखाई जाती है, सेकंड नंबर पर उसे राइटिंग सिखाते हैं और थर्ड नंबर पर सोचते हैं कि स्पीकिंग, जो क्या है गलत है। तो राइटिंग का मतलब ये नहीं है कि हमने इधर से देखा, इधर बुक से देखा और इधर लिख लिया, इधर देखा इधर लिख लिया। राइटिंग का मतलब है किसी ने हमें कुछ बोला, कोई स्टेटमेंट बोला, कोई सेंटेंस बोला और हम उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकें। जैसे हमने कहा वह जा रहा है, अच्छा इसे इंग्लिश में लिखो, कैसे लिखेंगे? वह जा रहा है, ही इज गोइंग। तुम यहाँ क्यों आते हो, इसे लिखो इंग्लिश में, व्हाई डू यू कम हियर। तुम्हें कोशिश करनी चाहिए, यू शुड ट्राई। कृपया कुछ कहो, प्लीज से समथिंग। चिंता मत करो, डोंट वरी, डोंट वरी। तो लिखने का मतलब ये नहीं कि हमने इधर से देखा और इधर लिख लिया। लिखने का मतलब है कि किसी ने हमें कोई हिंदी में एक सेंटेंस बोला और हम उसे इंग्लिश में लिख पाते हैं। तो हिंदी हमने सीखी, सबसे पहले बोलना सीखा, देन रीड करना सीखा एंड देन राइट करना सीखा। सबसे पहले स्पीकिंग, देन रीडिंग, देन राइटिंग। बट इंग्लिश के लिए थोड़ा सा रूल चेंज हो जाता है। तो इंग्लिश में हम सबसे पहले क्या सीखते हैं? रीडिंग, रीड करना। सेकंड नंबर पर हमें सीखना चाहिए स्पीकिंग, बोलना, एंड द थर्ड नंबर पर क्या सीखना चाहिए? राइटिंग, लिखना। लैंग्वेज सीखने के लिए क्लास की ड्यूरेशन मिनिमम होनी चाहिए 1.5 आवर। आई रिपीट, 1.5 आवर। मैक्सिमम 2 आवर्स, 2.5 आवर्स, 3 आवर्स, 4 आवर्स हो सकती है। बट किसी भी सब्जेक्ट को सीखने के लिए जो क्लास की ड्यूरेशन होती है वो 45 मिनट्स इज इनफ। 45 मिनट्स इज इनफ। बट लैंग्वेज सीखने के लिए 45 मिनट्स ड्यूरेशन ऑफ क्लास इज नॉट इनफ। क्यों? क्योंकि अगर 45 मिनट्स की क्लास है तो every student cannot get chance to speak, and if they are unable to get chance to speak, so how can they learn English? इसलिए लैंग्वेज की जो क्लास होती है, ड्यूरेशन ऑफ क्लास मिनिमम 1.5 आवर, मैक्सिमम 2 आवर्स, 3 आवर्स, 4 आवर्स। लैंग्वेज सीखने के लिए क्लास में स्टूडेंट्स होने चाहिए मिनिमम 10 स्टूडेंट्स एंड मैक्सिमम 15, 10 to 15 स्टूडेंट्स। क्यों? यदि एक क्लास में 10 to 15 स्टूडेंट्स है, सो हर एक बच्चा एवरीडे चांस पा सकता है बोलने का। एवरी स्टूडेंट कैन गेट चांस टू स्पीक एवरी डे इफ देयर आर ओनली 10 to 15 स्टूडेंट्स इन अ क्लास। बट if there are more than 70 students, more than 100 students in a class, so how can they get chance to speak? And if they are unable to get chance to speak, so how can they improve their communication skills? So there should be only 10 to 15 students in a class. But subject सीखने के लिए क्लास में 50 to 70 students हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लैंग्वेज सीखने के लिए स्टूडेंट्स होने चाहिए क्लास में 10 to 15, बट सब्जेक्ट के लिए 50 to 70 स्टूडेंट्स हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लैंग्वेज सीखने के लिए जो क्लास होती है वो 6 days इन अ वीक, 6 days इन अ वीक, और अगर संडे को भी क्लास हो जाए तो और भी बेटर है। बट सब्जेक्ट सीखने के लिए MWF, मंडे, वेंसडे, फ्राइडे काफ़ी है, या फिर TTS, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। लैंग्वेज सीखने में जो बच्चे को होमवर्क दिया जाता है वो 20% ओरल, 20% रिटन एंड 80% ओरल।
आई रिपीट 20% रिटन एंड 80% ओरल। बट किसी भी सब्जेक्ट को सीखने के लिए जो होमवर्क दिया जाता है वो 80% रिटन एंड 20% ओरल। आई रिपीट 80% रिटन एंड 20% ओरल। तो लैंग्वेज सीखने में जो होमवर्क होता है वो एटलीस्ट 20% रिटन और 80% ओरल। बट सब्जेक्ट सीखने के लिए इसका क्या हो जाता है, ऑपोजिट हो जाता है। सब्जेक्ट सीखने के लिए 80% रिटन एंड 20% ओरल। लैंग्वेज सीखने के लिए एक बच्चे की फी 1000 to 2000 रुपीज पर मंथ हो सकती है। बट सब्जेक्ट सीखने के लिए एक बच्चे की फीस 500 to 600 रुपीज हो सकती है। अब होता क्या है, अक्सर एक बच्चे के माता पिता पेरेंट्स किसी भी इंस्टीट्यूट में जाते हैं और बोलते हैं जी हमें अपने बच्चे को मैथ सिखाना है, साइंस सिखाना है। जी क्या फीस है मैथ की? टीचर बोलता है जी 500 रुपीज पर मंथ। अच्छा जी साइंस की क्या फीस है? जी साइंस की भी 500 रुपीज पर मंथ। अच्छा वो किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में जाते हैं, जी इंग्लिश सिखानी है बच्चे को। अब वो टीचर बोलता है जी 1000 रुपीज पर मंथ, यू विल हैव टू पे 1000 रुपीज पर मंथ। अब वो बोलते हैं कि मैथ तो 500, मैथ की फीस तो उसकी 500 है, साइंस की भी 500 है, इंग्लिश की 1000 क्यों है? इंग्लिश की 1000 क्यों है? तो इंग्लिश एक लैंग्वेज है, मैथ एक सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट का कंपेयर हम सब्जेक्ट से करें हर एक स्टेज पर, लैंग्वेज का कंपेयर लैंग्वेज से करें हर एक स्टेज पर। अगर आपका बच्चा स्पेनिश सीख रहा है कहीं 500 रुपीज में, तो हम कंपेयर कर सकते हैं, हाँ जी कि हमारा बच्चा स्पेनिश सीख रहा है और उसकी फी है 500 रुपीज, तो इंग्लिश की फी 1000 क्यों है? बच्चा फ्रेंच सीख रहा है 500 रुपीज में, तो इंग्लिश की 1000 क्यों है? बच्चा जर्मन सीख रहा है 500 रुपीज में पर मंथ में, तो इंग्लिश की 1000 क्यों है? तो लैंग्वेज का कंपेयर लैंग्वेज से करें और सब्जेक्ट का कंपेयर सब्जेक्ट से करें। ऐसे नहीं कि मैथ की फीस है 500 तो इंग्लिश की 1000 क्यों है? मैथ एक सब्जेक्ट है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है। हर एक स्टेज पर सब्जेक्ट के रूल्स कुछ अलग होते हैं, लैंग्वेज के रूल्स कुछ अलग होते हैं। लैंग्वेज सीखने के लिए एक बच्चे को कॉन्टिन्यूसली 3 to 4 इयर्स क्लास लेनी ही होगी। बट सब्जेक्ट सीखने के लिए टुकड़ों में क्लास ली जा सकती है। जैसे एक बच्चा 4th क्लास में पढ़ रहा है तो इसने 3 मंथ्स के लिए क्लास ली, काफी है। 5th क्लास में फिर 4 मंथ्स के लिए क्लास ली, काफी है। 6th क्लास में आया बच्चा, उसने 5 मंथ्स क्लास ली, काफी है। 7th क्लास में आया, मैथ की क्लास उसने 4 मंथ्स 5 मंथ्स ली, काफी है। तो सब्जेक्ट को टुकड़ों टुकड़ों में सीखा जा सकता है, बट लैंग्वेज को टुकड़ों टुकड़ों में नहीं सीखा जा सकता। लैंग्वेज के लिए एक बच्चे को कॉन्टिन्यूसली क्लास लेनी ही होगी। अब ये जरूरी नहीं है कि एक बच्चा किसी एक ही इंस्टीट्यूट में कॉन्टिन्यूसली 3 साल तक या 4 साल तक क्लास ले। किसी इंस्टीट्यूट में बच्चे ने एडमिशन लिया, उस टीचर ने उसे टेंसेस सिखाए, मॉडल सिखाए, फोर्स एक्शन सिखाया, एजएमआर सिखाया, यूज ऑफ देयर सिखाया। अब मान लो यहाँ पर बच्चे को छोड़ना है, तो छोड़ने से पहले, आई रिपीट, इंस्टीट्यूट छोड़ने से पहले उस बच्चे को किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लेना चाहिए और उस इंस्टीट्यूट में बता देना चाहिए कि हम उस इंस्टीट्यूट में यहाँ तक कर चुके हैं, आप हमें इससे आगे करा दीजिए। तो किसी भी बच्चे का इंस्टीट्यूट छोड़ना एक नॉर्मल बात है, एक नॉर्मल बात है। टीचर के लिए स्टूडेंट्स बदलते रहने चाहिए और स्टूडेंट के लिए टीचर भी बदलते रहने चाहिए। तो ये एक कॉमन सी बात है। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बच्चा किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ा 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, 1 साल और फिर वो छोड़ देता है और किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में एडमिशन ही नहीं लेता। फिर 5-6 महीने बाद फिर से आता है, फिर बोलता है कि सर मुझे अब आगे करा दो। तो लैंग्वेज सीखने के लिए हमें कॉन्टिन्यूसली क्लास लेनी ही होती है। क्यों? क्योंकि लैंग्वेज में हर एक चीजें एक दूसरे से अटैच होती हैं। अगर एक बच्चे को एक्टिव वॉइस नहीं आते तो पैसिव वॉइस नहीं सीख सकता, टेंस नहीं आते तो पैसिव कैसे सीखेगा,
टेंस नहीं आते तो नरेशन कैसे सीखेगा, नाउन नहीं आते तो प्रोनाउन कैसे सीखेगा। तो लैंग्वेज में सभी चीजें एक दूसरे से अटैच होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, लैंग्वेज में कभी एक और एक दो होते हैं और कभी एक और एक 11। आई रिपीट, लैंग्वेज में कभी एक और एक दो और कभी एक और एक 11, बट सब्जेक्ट में हमेशा एक और एक दो ही होते हैं। चाहे एक केजी के बच्चे को पढ़ाया जाए, एलकेजी के बच्चे को पढ़ाया जाए या पीएचडी के बच्चे को पढ़ाया जाए, तो हमेशा एक और एक लैंग्वेज सब्जेक्ट में क्या होंगे, दो। 1 + 1 is 2, बट लैंग्वेज में 1 + 1 समटाइम्स 2 एंड समटाइम्स 11। तो लैंग्वेज में फर्स्ट स्टेज पर इनकम्प्लीट नॉलेज दी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, लैंग्वेज में एक बच्चे को फर्स्ट स्टेज पर इनकम्प्लीट नॉलेज दी जाती है, देन कंप्लीट, उसके बाद फिर कंप्लीट, बट सब्जेक्ट में ऑलवेज कंप्लीट नॉलेज दी जाती है। सब्जेक्ट सीखने में ऑलवेज कंप्लीट नॉलेज दी जाती है। लैंग्वेज में कभी पढ़ाया जाता है कि सी डज नॉट नो, वह नहीं जानती है, सी डज नॉट नो, बट जब बच्चा बड़ा हो जाता है, वो सॉन्ग सुनता है, तो वहां पर उसे सिखाया जाता है सी डोंट नो, सी डोंट नो। तो सी के साथ कभी डज भी लगता है, सी के साथ कभी डोंट भी लगता है, बट हमें फर्स्ट स्टेज पर नहीं सिखाया जाता कि सी के साथ डोंट भी लग सकता है। फर्स्ट स्टेज पर सिखाया जाता है आई, वी, यू, दे के साथ क्या लगाते हैं, डू। क्यों? क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है। बट ही, सी, इट, नेम के साथ क्या यूज करते हैं, डज। क्यों? क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं। तो फर्स्ट स्टेज पर इनकम्प्लीट नॉलेज दी जाती है। आगे फिर कभी बताया जा सकता है हमें किसी के साथ डोंट भी लगाया जा सकता है। आई के साथ एम भी लगता है, आई के साथ इज भी लग सकता है, आई के साथ आर भी लग सकता है। तो फर्स्ट स्टेज पर सिखाया जाता है, जैसे आर्टिकल ही होते हैं कि ए, ई, आई, ओ, यू हो, तो क्या यूज करना होगा हमें, एन, कि एन एप्पल। बट जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है, फिर उसे सिखाया जाता है कि भाई ए, ई, आई, ओ, यू का कोई मैटर नहीं है, मैटर करता है साउंड पर। अगर वावल साउंड है तो एन लगेगा, कॉन्सोनेंट साउंड है तो ए लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, you must have right information, not wrong. I repeat, you must have right information, not wrong. We can learn English without grammar. बहुत सारे बच्चे जानते हैं, उन्हें बताया जा चुका है या बताया जाता है कि लैंग्वेज सीखने के लिए ग्रामर की जरूरत नहीं है। We need not learn grammar to learn a language. As we have learnt Hindi language without grammar, so we can learn English also without grammar. The student who live in America, do they learn English with the help of grammar? No, they don't learn English with the help of grammar. They learn English without grammar. Without grammar. So if a teacher he is teaching you grammar, he can never teach you how to speak English. अब ये बात सही है कि लैंग्वेज सीखने के लिए ग्रामर की जरूरत नहीं है। आई रिपीट, लैंग्वेज सीखने के लिए ग्रामर की जरूरत नहीं है। हम बिना ग्रामर के लैंग्वेज सीख सकते हैं। बट एक बच्चे को यही नहीं पता होता कि ग्रामर होती क्या है। व्हाट इज ग्रामर? वो सोचता है कि टेंसेस क्या है, ग्रामर है। मॉडल्स क्या है, ग्रामर है। यूज ऑफ इज, एम, आर, ग्रामर है। यूज ऑफ देयर, ग्रामर है। यूज ऑफ हैज, हैव, एबल, अबाउट, टाइम, मनी, ग्रामर है। जी नहीं, ये ग्रामर नहीं है। ये ग्रामर नहीं है। फिर ग्रामर है क्या? ग्रामर होता है गिवन स्टेटमेंट में हर एक वर्ड को इंडिविजुअली जज कर पाना। आई रिपीट, गिवन स्टेटमेंट में हर एक वर्ड को इंडिविजुअली जज कर पाना इज कॉल्ड ग्रामर। उसके कुछ रूल्स होते हैं, जैसे बेस रूल होता है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। और वर्ब के बाद हमेशा क्या आते हैं, ऑब्जेक्टिव केस। प्रपोजिशन के बाद हमेशा क्या आते हैं, ऑब्जेक्टिव केस।
किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। और नाउन के बगल में एडजेक्टिव लिखे जा सकते हैं, एडजेक्टिव के बगल में एडवर्ब, एडवर्ब के बगल में एडवर्ब और एडवर्ब के बगल में डिटरमिनर। आई रिपीट, नाउन के बगल में एडजेक्टिव लिखे जा सकते हैं, एडजेक्टिव के बगल में एडवर्ब, एडवर्ब के बगल में एडवर्ब और उसके बगल में डिटरमिनर्स। आइए देखते हैं व्हाट इज ग्रामर, कि ग्रामर होती क्या है। क्या टेंसेस ग्रामर होते हैं? जी नहीं, टेंसेस ग्रामर नहीं होते। क्या मॉडल्स ग्रामर होते हैं? नहीं, मॉडल्स भी ग्रामर नहीं होते। तो ग्रामर होता क्या है? हाँ, तो ग्रामर क्या होती है? ग्रामर होती है पार्सिंग। और पार्सिंग क्या होती है? गिवन स्टेटमेंट में किसी भी सेंटेंस में हर एक वर्ड को इंडिविजुअली जज कर पाना इज कॉल्ड ग्रामर। जैसे कि वो वर्ड नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रपोजिशन है, कंजंक्शन है या फिर इंटरजेक्शन है। तो किसी स्टेटमेंट में वाटर नाउन हो सकता है, अगले स्टेटमेंट में वाटर वर्ब हो सकता है, अगले स्टेटमेंट में वाटर एडजेक्टिव भी हो सकता है। जैसे जैसे उसका प्लेस चेंज होगा वैसे वैसे उसकी ग्रामर चेंज होगी। सो जिस तरीके से एक वर्ड होता है उसी तरीके से क्या होते हैं इंसान। इंसानों में जैसे किसी का नाम रोहित है, किसी का नाम रोहित है, तो चाहे वो दिल्ली में रहे तब भी उसे रोहित के नाम से ही बुलाया जाएगा, मुंबई में रहे तब भी उसे रोहित के नाम से ही बुलाया जाएगा, चेन्नई में रहे तब भी उसे रोहित के नाम से ही बुलाया जाएगा। हम कहें कि रोहित भाई है, बेटा है, दोस्त है या स्टूडेंट है, ये तो उसके आजू बाजू वाले इंसान डिसाइड करेंगे। अगर रोहित अपने पापा के बराबर में खड़ा हो जाता है तो रोहित क्या है? बेटा है। रोहित अपनी बहन के बराबर में खड़ा हो जाता है तो रोहित क्या है? भाई है। रोहित अपने अध्यापक के बगल में खड़ा हो जाता है तो रोहित क्या हो गया? स्टूडेंट हो गया। सेम कहानी वर्ड्स की होती है। वर्ड्स किसी स्टेटमेंट में वाटर नाउन हो सकता है, किसी स्टेटमेंट में वर्ब हो सकता है, तो किसी स्टेटमेंट में वाटर एडजेक्टिव भी हो सकता है। तो इसके लिए हमें क्या करनी होगी? पार्सिंग। तो ड्रिंक यहाँ पर क्या है? वर्ब है। वर्ब से पहले क्या आते हैं? सब्जेक्ट, या तो नाउन या प्रोनाउन। अब आई किसी का नाम नहीं होता, अगर आई किसी का नाम होता तो हम इसे क्या कह देते? नाउन। तो आई यहाँ पर क्या है? एक प्रोनाउन है, दैट इज पर्सनल प्रोनाउन। और ड्रिंक क्या है? वर्ब है और वाटर क्या है? नाउन है। अगले स्टेटमेंट में आई यहाँ पर क्या है? प्रोनाउन, वाटर क्या है? वर्ब, वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या होगा? या तो नाउन या प्रोनाउन। तो प्लांट यहाँ पर क्या है? नाउन है, और जो नाउन के बगल में लिखे जाते हैं वो डिटरमिनर। तो द यहाँ पर क्या है? डिटरमिनर है। नेक्स्ट स्टेटमेंट में वाटर पोल्यूशन क्रिएट्स मैनी प्रॉब्लम्स। वाटर पोल्यूशन क्रिएट्स मैनी प्रॉब्लम्स। तो क्रिएट्स क्या है? वर्ब है। वर्ब से पहले सब्जेक्ट, या तो नाउन या फिर प्रोनाउन। अब यहाँ पर दो वर्ड हैं, एक वाटर एक पोल्यूशन। तो वाटर क्रिएट्स मैनी प्रॉब्लम्स या पोल्यूशन क्रिएट्स मैनी प्रॉब्लम्स? ऑब्वियसली पोल्यूशन क्रिएट्स मैनी प्रॉब्लम्स। तो मेन सब्जेक्ट क्या हुआ? पोल्यूशन। तो पोल्यूशन यहाँ पर क्या है? नाउन है, और नाउन के बगल के लिखे गए शब्दों को क्या कहेंगे? एडजेक्टिव। तो वाटर इसमें क्या है? एडजेक्टिव है। और प्रॉब्लम्स क्या है? नाउन, और मैनी क्या हुआ? डिटरमिनर। नेक्स्ट स्टेटमेंट को देखते हैं। आई लव यू। आई लव यू। आई यहां पर क्या है? प्रोनाउन है। लव क्या है? वर्ब, और यू क्या है? एक प्रोनाउन है। आई एक सब्जेक्टिव केस में प्रोनाउन है और यू एक ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है। दोनों पर्सनल प्रोनाउन है, एक सब्जेक्टिव केस एक ऑब्जेक्टिव केस। और लव क्या है? एक वर्ब है। अगले स्टेटमेंट में यू आर माई फर्स्ट लव। आर यहां पर क्या है? वर्ब है। वर्ब से पहले सब्जेक्ट, या तो नाउन या प्रोनाउन। तो यू यहां पर क्या है? एक प्रोनाउन है। लव इस स्टेटमेंट में क्या है? नाउन है। फर्स्ट क्या है? एडजेक्टिव है। और माई क्या है? डिटरमिनर है। माई क्या है? डिटरमिनर है। नेक्स्ट स्टेटमेंट में सी गेव मी अ लव लेटर। सी गेव मी अ लव लेटर। तो गेव क्या है? वर्ब है। सी क्या है? एक प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन। मी क्या है? मी भी एक प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन, बट ऑब्जेक्टिव केस में। लेटर नाउन है, क्योंकि लेटर को हम आंखों से देख सकते हैं। उस लेटर की क्वालिटी की, कैसा लेटर दिया उसने? बड़ा लेटर दिया, छोटा लेटर दिया, बिग स्मॉल।
नहीं, उसने लव लेटर दिया, तो लव यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव है। और ए क्या है, डेटरमिनर है। ए क्या है, डेटरमिनर है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, आई लव कपिल शर्मा। आई लव कपिल शर्मा, लव वर्ब है, वर्ब से पहले सब्जेक्ट या तो नाउन या प्रोनाउन, तो आई क्या है, एक प्रोनाउन है, और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट या तो नाउन या प्रोनाउन। तो कपिल शर्मा तो किसी का नाम होता है, इसलिए ये क्या है, एक नाउन है। बट नेक्स्ट स्टेटमेंट में आई लव द कपिल शर्मा शो, लव क्या है, वर्ब है, वर्ब से पहले सब्जेक्ट या तो नाउन या प्रोनाउन, आई एक प्रोनाउन है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आते हैं या तो नाउन या प्रोनाउन, तो सो क्या है, नाउन है। कैसा सो, छोटा सो, बड़ा सो, नहीं जी, कपिल शर्मा सो, तो कपिल शर्मा क्या है, यहाँ पर एडजेक्टिव है। कपिल शर्मा क्या है, एडजेक्टिव है, और दा क्या है, डेटरमिनर है। तो किसी स्टेटमेंट में कपिल शर्मा नाउन हो सकता है, अगले ही स्टेटमेंट में कपिल शर्मा एडजेक्टिव भी हो सकता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, आई लिव इन दिल्ली। आई लिव इन दिल्ली, लिव क्या है, वर्ब, आई क्या है, प्रोनाउन, इन क्या है, इन एक प्रपोजिशन है, और दिल्ली क्या है, नाउन है। क्यों, दिल्ली को तो आंखों से देखा जा सकता है, और हर वो चीज जिसे आंखों से देखा जा सकता है उसे क्या कहते हैं, नाउन। ही केम इन, ही केम इन, वह अंदर आया, ही क्या है, एक प्रोनाउन है, केम एक वर्ब है, और इन इस स्टेटमेंट में क्या है, एक एडवर्ब है। कैसे मालूम चला एडवर्ब है, हमने कहा आई लिव इन दिल्ली, तो एक आई नाम का प्राणी है, वो रहता है कहाँ, जो इनके बाद वाला वर्ड है, इनके बाद वाला वर्ड है उसके अंदर रहता है, तो इनके बाद वाला वर्ड क्या है, दिल्ली है, तो वो दिल्ली में रहता है। अब हमने बोला ही केम, वो आया, कहाँ आया, जो इनके बाद वाला जो वर्ड है उसमें आया, तो इनके बाद वाला तो फुल स्टॉप है, तो क्या वो फुल स्टॉप में आया, जी नहीं। तो ही केम इन, ही केम इन, ये इन क्या है, एडवर्ब है, जो क्या दिखा रहा है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस। अगला स्टेटमेंट, इन इज अ प्रपोजिशन। इन इज अ प्रपोजिशन, तो इज क्या है, वर्ब है, वर्ब से पहले सब्जेक्ट या तो नाउन या प्रोनाउन, तो इस स्टेटमेंट में इन क्या है, एक नाउन है। प्रपोजिशन यहां पर क्या है, नाउन है, और ए क्या है, एक डेटरमिनर है। तो इन किसी स्टेटमेंट में प्रपोजिशन हो सकती है, इन किसी स्टेटमेंट में एडवर्ब हो सकता है, इन किसी स्टेटमेंट में नाउन भी हो सकता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, आई गो टू स्कूल। आई गो टू स्कूल, तो आई क्या है, एक प्रोनाउन है, गो एक वर्ब है, टू क्या है, एक प्रपोजिशन है, और स्कूल क्या है, नाउन है। अगले स्टेटमेंट में आई क्या है, एक प्रोनाउन है, कैन वर्ब है, और गो यहां पर क्या है, नाउन है, गो यहां पर नाउन है, और टू प्रपोजिशन है, और स्कूल एक नाउन है। तो आई कैन गो, कैन वर्ब है, वर्ब के बाद क्या आते हैं, ऑब्जेक्ट या तो नाउन या प्रोनाउन, और मॉडल वर्ब के साथ हमेशा क्या आते हैं, बेयर इंफिनिटिव, बिहेविंग एज अ नाउन, बिहेविंग एज अ नाउन। अब बेस फॉर्म में वर्ब है तो ये अपना ऑब्जेक्ट ले सकती है। I can do this work at one go. I can do this work at one go. I क्या है, एक प्रोनाउन है, can वर्ब, और do क्या है, एक नाउन है, और वर्क क्या है, यहां पर नाउन है, और दिस क्या है, एक डेटरमिनर है, दिस क्या है, एक डेटरमिनर है। एट एक प्रपोजिशन है, और प्रपोजिशन के बाद क्या आते हैं, ऑब्जेक्ट या तो नाउन या प्रोनाउन, तो ये गो यहां पर क्या है, नाउन है, और वन क्या है, एक एडजेक्टिव है। आई रिपीट, वन क्या है, एक एडजेक्टिव है। नेक्स्ट, सो किसी स्टेटमेंट में गो वर्ब हो सकता है, किसी स्टेटमेंट में गो नाउन भी हो सकता है। आई हैव सीन द ताजमहल। आई हैव सीन द ताजमहल, आई क्या है, एक प्रोनाउन है, हैव वर्ब है, सीन भी वर्ब है, ताजमहल नाउन है। क्यों, क्योंकि ताजमहल को आंखों से देखा जा सकता है। द क्या है, डेटरमिनर है। बट अगले स्टेटमेंट में, द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू बिकम, जितनी ज्यादा तुम प्रैक्टिस करोगे उतने ही अच्छे बन जाओगे, तो प्रैक्टिस क्या है, नाउन है।
सॉरी, प्रैक्टिस क्या है, वर्ब है। प्रैक्टिस क्या है, वर्ब है। और ज्यादा प्रैक्टिस, मोर क्या है, एडवर्ब हुआ फिर, और एडवर्ब, मोर क्या हुआ, एडवर्ब, और एडवर्ब, एडवर्ब को मॉडिफाई करते हैं तो दा क्या हुआ यहां पर, दा यहां पर क्या हुआ, एडवर्ब। और यू क्या है, एक प्रोनाउन है। बिकम, बिकम क्या है, एक वर्ब है। बिकम क्या है, एक वर्ब है। बेटर क्या हुआ, एडवर्ब हुआ, और यू एक प्रोनाउन है। और दा यहां पर क्या हुआ, दा फिर भी, दा भी क्या हुआ, एडवर्ब हुआ। नेक्स्ट स्टेटमेंट में दा इज अ डिटरमिनर, दा इज अ डिटरमिनर। तो इज क्या है, वर्ब है, वर्ब से पहले सब्जेक्ट या तो नाउन या प्रोनाउन। तो यहां का दा क्या है, एक नाउन है। यहां का दा क्या है, एक नाउन है। और डेटरमिनर नाउन है, और ए क्या है, एक डेटरमिनर है। ए क्या है, एक डेटरमिनर है। तो किसी स्टेटमेंट में दा डेटरमिनर हो सकता है, किसी स्टेटमेंट में दा एडवर्ब भी हो सकता है, और किसी स्टेटमेंट में दा नाउन भी हो सकता है। जैसे जैसे उसका प्लेस चेंज होगा वैसे वैसे ही उसकी ग्रामर चेंज होगी। जैसे एक इंसान का प्लेस चेंज होता है, वो अपने भाई के बराबर में खड़ा है तो भाई है, पापा के बराबर में खड़ा हो गया तो बेटा है, अध्यापक के बराबर में खड़ा हो गया तो स्टूडेंट है। सेम कहानी वर्ड्स की होती है, इज कॉल्ड ग्रामर, जिसे क्या कहा जाता है, ग्रामर। आइए देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स। ही इज बेटर देन आई, ही इज बेटर देन आई। ही क्या है, प्रोनाउन है, इज वर्ब है, बेटर क्या है, एडजेक्टिव है, बेटर क्या है, एडजेक्टिव है, और देन एक कंजंक्शन है, आई एक प्रोनाउन है। आई लव माई मदर, आई लव माई मदर। आई क्या है, एक प्रोनाउन है, लव क्या है, एक वर्ब है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आते हैं, तो मदर यहाँ पर क्या है, नाउन है, और माई क्या है, एक डेटरमिनर है। बट आई मदर यू, आई मदर यू, मैं तुम्हें माँ की तरह प्यार करता हूँ। तो इस स्टेटमेंट में मदर क्या है, वर्ब है, यू एक प्रोनाउन है, और आई भी क्या है, एक प्रोनाउन है। तो किसी स्टेटमेंट में मदर नाउन हो सकती है, तो किसी स्टेटमेंट में मदर वर्ब भी हो सकती है। आई लव माई फादर, आई लव माई फादर, लव वर्ब है, आई प्रोनाउन है, फादर नाउन है, और माई एक डेटरमिनर है। बट ही फादर्ड अ चाइल्ड, वो एक बच्चे का बाप बन गया। तो ही क्या है, एक प्रोनाउन है, फादर्ड एक वर्ब है, आ एक डेटरमिनर है, और चाइल्ड क्या है, नाउन है। क्यों, क्योंकि चाइल्ड को आंखों से देखा जा सकता है। देखते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट, आई लाइक योर आईज, आई लाइक योर आईज। लाइक क्या है, वर्ब है, आई प्रोनाउन है, आईज क्या है, नाउन है, और योर क्या है, डेटरमिनर है। बट आई लाइक योर आई हॉस्पिटल, तो लाइक वर्ब है, आई प्रोनाउन है, हॉस्पिटल नाउन है। कैसा हॉस्पिटल, छोटा मोटा बड़ा पतला, नहीं जी, आई हॉस्पिटल। तो ये हॉस्पिटल की क्या है, क्वालिटी, और क्वालिटी को क्या कहते हैं हम, एडजेक्टिव। तो इसलिए आई लाइक योर आई हॉस्पिटल, और योर डेटरमिनर हो गया। एंड बट आर कंजंक्शन, एंड बट आर कंजंक्शन। तो आर क्या है, वर्ब है, वर्ब से पहले सब्जेक्ट या तो नाउन या प्रोनाउन। तो एंड यहां पर क्या है, एक नाउन है, बट यहां पर एक नाउन है, और एंड जोड़ रहा है तो ये कंजंक्शन है, और कंजंक्शन यहां पर क्या है, नाउन है। इज कॉल्ड ग्रामर। तो इस चीज को सीखने से हम ग्रामर सीखते हैं, इज कॉल्ड ग्रामर। तो इसलिए कहते हैं कि लैंग्वेज सीखने के लिए ग्रामर सीखना नेसेसरी नहीं है, लैंग्वेज सीखने के लिए ग्रामर सीखना नेसेसरी नहीं है। वी कैन लर्न इंग्लिश विदाउट ग्रामर, वी कैन लर्न अ लैंग्वेज विदाउट ग्रामर। The people, the student who live in America, do they learn English with the help of grammar? No, they learn English without grammar. But हमें प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कि ग्रामर है क्या। कुछ बच्चे सोचते हैं कि टेंसेस क्या है, ग्रामर है, मॉडल्स क्या है, ग्रामर है, इजएमआर क्या है, ग्रामर है, यूज ऑफ देयर, इजएमआर, हैज, हैव, एबल, अबाउट, टाइम, मनी, एडवांस, स्ट्रक्चर आर ग्रामर।
नहीं, ये ग्रामर नहीं है। ग्रामर होता है गिवन स्टेटमेंट में हर एक वर्ड को इंडिविजुअली जज कर पाना। वो नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रपोजिशन है, कंजंक्शन है या फिर इंटरजेक्शन है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। थैंक यू।